जय हिंद दोस्तों। आज जो है ना चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसके जितने भी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में सीधे आने वाली है, उन क्वेश्चनों को जो है ना आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ओके, पिछले 5 वीडियो यानी 5 चैप्टर का जो है ना टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ प्लेलिस्ट या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक, उसी में से क्वेश्चन आने वाला है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको बस आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले दे रहा है 1 नंबर क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण बनने की प्रक्रिया में सहायक कोई 4 कारक बताओ। तो देखो, भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि सारे मतलब विश्व के एक साथ जो है ना क्या बोलते हैं, व्यापार को जोड़ देना। क्या करना? व्यापार को जोड़ देना। जैसे देखो, मान ली कि एक कंपनी जो है, मान लो कि कोको कोला कंपनी जो है ना एक देश में थोड़ी भी है, अलग अलग देशों में है। तो अलग अलग देशों के जो है ना कहे तो व्यापार होता होगा, भारत से भी होता होगा, अन्य देशों से भी होता होगा ना। यानी वैश्वीकरण का एक जो है ना कहा जाए तो यहाँ पे स्तर दिखाई देता है ना जी। तो इसका जो है ना 4 सहायक माने प्रमुख महत्वपूर्ण जो है कारक कौन है। तो देखो, पहला जो है ना इसका महत्वपूर्ण कारक कोई है तो व्यापार है। दूसरा जो है ना काम की तलाश में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, पूंजी की वैश्विक आवाजाही, तथा तीसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान। इन सारे चीज़ों से जो है ना भूमंडलीकरण जो है ना बनने में जो है ना ज़्यादा आसानी होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान ली कि हमारे देश के मोदी जी अगर दूसरे देश में जाके उनका जो है ना संस्कृति का सम्मान करते हैं, उनका जो है ना बातों को रखते हैं, तो उनका जो है ना देश के साथ हमारे देश का व्यापार शुरू हो सकता है। बहुत ऐसी प्रक्रिया जो है आवागमन हो सकता है। तो बोलो, एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ जा रहा है कि नहीं? तो भूमंडलीकरण ही तो हुआ। आगे देखो, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है। तो देखो, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 आधार प्रमुख क्या है। तो पहला है जनसंख्या घनत्व और दूसरा का है कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। बात समझ रहे हो ना? चलो आगे देखते हैं भूमंडलीकरण क्या है। तो भूमंडलीकरण जो है ना राष्ट्रों के लोगों समान सेवाओं उपलब्धता के अवसर प्रदान करने की गतिविधियाँ की अनुमति को भूमंडलीकरण ही कहते हैं। यानी पूरा जो है ना विश्व जो है ना एक भूमंडल में कृत हो जाता है। भूमंडल में जो है ना क्या होता है, कृत मतलब कार्य करने लगता है। बात समझ रहे हो? उसको क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए स्पेनिश विजेताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था। तो देखो, अमेरिका को जो है ना विजयी बनाने के लिए स्पेनिश विजेताओं ने सबसे शक्तिशाली हथियार अगर कोई लिया था तो चेचक के विषाणु प्रयोग किया था। चेचक के विषाणु प्रयोग। जैसे हम लोग देखें वियतनाम में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, तो उस समय जो है हम लोग देख रहे थे ज़्यादातर जो है एजेंट ऑरेंज जो है ना मेथाइल ऑरेंज और एजेंट ऑरेंज जो है ना इस तरह के जो है ना रासायनिक पदार्थों का जो है ना उपयोग किया जाता था। बात समझ रहे हो? जो है ना चमड़ी पर पड़ने पर जो है चमड़ी पूरा जला देता था। क्या करता था? चमड़ी को जला देता था। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। 1840 के दशक में आयरलैंड के हज़ारों गरीब भूखे मर गए। क्यों? तो देखो, आयरलैंड जो है ना, आयरलैंड के लोग आलू पर इतने अधिक निर्भर हो गए क्योंकि सबसे ज़्यादा आलू जो है कहाँ उत्पादन होता है? था आयरलैंड में। तो आयरलैंड के किसान जो है ना इतना आलू पर निर्भर हो गए कि जब मध्य 1840 ईस्वी के बीच आलू की फसल एकाएक बर्बाद होने लगी, तो भूख के कारण हज़ारों लोग क्या हो गया? हज़ारों लोग का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो इसीलिए कहा जाता है कोई चीज़ पर एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कहीं एक चीज़ ख़त्म हो गया तो फिर तो आप भूखे जो है मरिएगा। तो इसीलिए कभी भी 2 गो चीज़ 3 गो चीज़ पर जो है ना अपना स्रोत बनाना चाहिए। इनकम का स्रोत एक स्रोत पे नहीं रहिए, 2 गो 3 गो पर रहिए। ठीक है, चलो, यानी पार्ट टाइम जॉब के रूप में। चलो, 19वीं शताब्दी में हज़ारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। इसके पीछे का क्या कारण था? तो देखो, 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित कारणों से लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 19वीं शताब्दी में यूरोप से भागकर लोग कहाँ जाने लगा? अमेरिका जाने लगा। ये क्या कारण था? तो पहला कारण था यूरोप में गरीबी और भूख का बोलबाला, वहाँ बहुत अधिक भीड़ तथा बीमारियाँ। तीसरा, वहाँ धार्मिक टकराव। ठीक है, धार्मिक
विश्वासों की उपेक्षा करने वाले कड़े दंड दिए गए। बात समझ रहे हो ना? माने धार्मिक में विश्वास करने वाले लोगों को क्या किया गया? कड़े दंड दिया गया। बात समझ रहे हो? उसके बाद जो है धार्मिक टकराव हुआ। उसके बाद जो है ना ज़्यादा बीमारियों का भीड़ होने लगा। यूरोप में लोग जो है ना गरीब और भूख का जो है ना बोलबाला होने लगा। इसके कारण जो है ना यूरोप से लोग अमेरिका भागने लगा। ओके, आगे देखो 19वीं शताब्दी में कह रहा है आगे, 1 मिनट फ्लाइट मोड मार ले रहे हैं तो कहीं कॉल आ जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी में किस कारण विश्व में सबसे अधिक परिवर्तन आया? तो देखो 19वीं शताब्दी में जो है ना 19वीं शताब्दी में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाज के काया पलट कर दी थी। बात समझ रहे हो? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी कारकों ने समाज की काया को क्या किया था? पलट दिया था। विश्व में काफ़ी परिवर्तन आया। विज्ञान की उन्नति से बम बारूद सामान बनने लगे और युद्ध के रूप में यह बदल गया। चलो आगे देखते हैं। आगे शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार थी? देखो शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका इस प्रकार थी कि जितने भी मध्य वर्ग के लोग थे ना, वो सब जो है ना अपना जो है पढ़ाई लिखाई करके या फिर कहे तो इधर औद्योगिकरण के शुरुआत हुआ तो लोग जो है ना सारा कुटीर उद्योग नष्ट हो गया तो लोग जो है ना शहर की ओर जाने लगा। जब शहर की ओर जाने लगा तो उनको जो है फैक्ट्रियों में काम मिलने लगा। बात समझ रहे हो? और जो पढ़े लिखे लोग थे यहाँ गांव देहात में, उनको जो है ना बढ़िया से जो है ना उस तरह से तनख्वाह नहीं मिलता था। उसके कारण जो है ना लोग शहरों में जाने लगा। जैसे वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, क्लर्क, वकील, चिकित्सा, लेखापाल, प्रबंधक, ये सब जो है ठीक। जैसे वैज्ञानिकों को देख लो, भारत में उतना सैलरी नहीं मिलता, इसके कारण जो है ना अमेरिका में ज़्यादातर लोग चले जाता है। वहाँ पे अच्छा खासा सैलरी उनको प्राप्त होता है। नहीं तो अगर भारत का जो है ना पूरा जो है अगर वैज्ञानिक भारत में चले आए तो पूरा भारत जो है ना भारत पूरी तरह से विकसित हो जाएगा हर क्षेत्र में। बात समझ रहे हो ना? हाँ। अब देखो केनाल कॉलोनी अथवा नहर बस्ती क्या है? केनाल कॉलोनी अथवा नहर बस्ती क्या है? तो देखो भारत के अंग्रेज सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। बात समझ रहे हो? माने अर्ध रेगिस्तानी भूमि मतलब आधा रेगिस्तान, आधा जो है उपजाऊ मिट्टी था। तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए एक नहर बिछाया गया। कथी बिछाया गया? एक नहर बिछाया गया ताकि वहाँ पे जो है ना गेहूं और कपास की खेती बड़ी मात्रा में की जा सके। इन नहरों के जो है ना नई नहरों वाले प्रदेशों को पंजाब के अन्य स्थानों पर लाकर बसाया गया। उसी बस्तियों को क्या कहा गया? केनाल कॉलोनी यानी नहर बस्ती कहा गया। चलो, पूरे विश्व के लगभग 15 करोड़ लोग घर छोड़कर समुद्र पार करते हुए सुदूर नगरों में चले गए। क्यों? तो देखो विश्व में करोड़ों लोग आजीविका प्राप्त करने एवं अच्छे भविष्य के लिए समुद्र पार कर यूरोपीय देशों में जाने लगे। देखो अच्छे भविष्य के लिए समुद्र पार कर यूरोपीय देशों में जाने लगे ताकि वहाँ पे पैसा अच्छा मिले और उसका जो है ना निर्धनता यानी गरीबी दूर हो। कथी हो? अब देखो रेशम मार्ग क्या है? तो देखो रेशम मार्ग जो था ना एक व्यापार का जो है ना रास्ता था, व्यापार करने का रास्ता था। तो ये जो ना यूरोप तथा अफ्रीका के बीच वाले जो रास्ता था ना, मान लो कि यूरोप है, ये अफ्रीका है, तो इसके बीच वाले जो रास्ता था ना समुद्री मार्ग, उसी को हम लोग कहते थे रेशम मार्ग। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के नाम बताए जो भारत के बाहर विकसित हुए। तो देखो भारत के बाहर विकसित जो है सोयाबीन, मूंगफली, आलू, टमाटर, मक्का आदि महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है जो ये भारत में फसल नहीं थी, ये विदेशों में इन्हें जो है ना विदेशों से लेकर जो है ना भारत में आकर रोपा गया था। बात समझ में आ रहा है? चलो याद रखना, मूंगफली, आलू, टमाटर, मक्का ये सब भारत का नहीं है फसल, ये सब बाहरी फसल है जो बाहर से जो ना भारत में लाया गया था। ओके, आगे शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? तो देखो शहरों ने जो ना एक समस्या का जन्म दिया। काफ़ी जो है ना श्रमिकों की सबसे पहले तो जनसंख्या बढ़ गया।
आवास की जो है ना वहाँ पे कमी होने लगा। कारखाना में जो है ना ज़्यादातर जो है ना स्वच्छ पानी, रोशनी, हवा उपलब्ध नहीं थी। इससे जो है ना स्वास्थ्य भी खराब होने लगी। बात समझ रहे हो। उसके बाद बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी, क्योंकि अब कारखानों में जो है ना लिमिटेड जो है ना मज़दूरों का उपयोग होने लगा। कहाँ से कि औद्योगिकरण हो गया, नए नए पैमाने पर क्या होने लगा, मशीनों का जो है ना लगाव वहाँ पे शुरू हो गया। उसके बाद देखो लोगों का नैतिक पतन होने लगा। उसके बाद अपराध की जो है ना प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी। इस प्रकार जो है ना शहरों में जो है अनेक समस्याओं को क्या किया, जन्म दिया। ओके, आगे देखो। आगे क्वेश्चन कह रहा है, गांव के कृषि जन्य आवश्यक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाए। गांव के कृषि जन्य आवश्यक क्रियाकलापों के विशेषता को दर्शाए। कहने का अर्थ है कि गांव की आबादी एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। खेती और पशुपालन उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। उनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि उत्पाद है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जो जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर क्या है, आधारित है। ओके, चलो आगे देखते हैं। पश्चिम पंजाब की कृषि सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए थे। तो पश्चिम पंजाब के जो है ना कृषि सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहरों में जाल बिछाया गया, ताकि जो है ना अधिक से अधिक क्या करे, फसल उगे और हमको लगान और पैदावार जो है हमको मिले। ठीक, आगे। अफ्रीका में कागजी विभाजन से क्या अभिप्राय है। देखो, अफ्रीका में कागजी विभाजन से यह अभिप्राय है कि 1855 ईस्वी में जो है ना यूरोपीय शक्ति की बर्लिन यानी जर्मनी में बैठी हुई थी। यूरोपीय शक्ति कहाँ बैठी थी, जर्मनी के एक बर्लिन में बैठी हुई थी। इन बैठक में इन शक्तियों को अफ्रीका के नक्शे पर ही लकीर खींचकर आपस में बांट लिया गया। इसे ही अफ्रीका का कागजी विभाजन कहते हैं। बात समझ रहे हो ना। माने मैप में ही बांट दिया गया, ऐसे नहीं बांटा गया, मैप में ही बांट दिया गया कि तुम अलग हो यहाँ से या तुम यहाँ से अलग हो। बर्लिन में यूरोपीय शक्ति द्वारा बैठे बैठे जो है ना बांट दिया गया अफ्रीका को। इसी को कागजी विभाजन कहते हैं। आगे देखो 17, उन कारकों का उल्लेख करें जो 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक ब्रिटेन में खदानों को कीमत की वृद्धि के लिए उत्तरदायी थे। देखो, ब्रिटेन में अगर खदानों की कीमतों को वृद्धि का उत्तरदायी कोई कारक था तो वह था तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। ठीक, खदानों की आयात पर पाबंदी लगना। और तीसरा, ब्रिटेन में खदानों की कीमतों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी था। बात समझ रहे हो, मतलब तेज़ी से बढ़ती आबादी, खदानों की आयात पर पाबंदी और ब्रिटेन में खदानों की कीमतों में वृद्धि, ये सब जो है ना क्या था, 18वीं शताब्दी का आखिरी दशक का जो है ना ब्रिटेन में खदानों को की कीमत की वृद्धि होने के कारण, मतलब खदान की जो है ना पैसा में बढ़ोतरी होने का कारण क्या था, यही था। चलो, अमेरिका के निवासियों पर चेचक के कीटाणुओं का क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिका के निवासियों पर चेचक के कीटाणु का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, चेचक का कीटाणु का यही प्रभाव पड़ा कि चेचक से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता न थी लोगों के। अमेरिका के लोग को जो है ना चेचक के, माने चेचक मतलब समझते हो, जैसे फोड़ा फोड़ा ना हो जाता है, फोड़ा फोड़ा जो है शरीर पे उजला उजला पानी के धब्बा जैसा हो जाता है, उसी को चेचक कहा जाता है। जैसे हम लोग बिहार में उसको माई का आसन कहते हैं, कथी का, माई का आसन कहते हैं। तो देखो, अमेरिका के लोगों को चेचक के बचने के लिए प्रतिरोधी क्षमता उतना नहीं था। तो चेचक का घातक मारक सिद्ध हुई। आधी अमेरिका जनता चेचक के प्रकोप से जो है ना मरी गई। माने कहने का अर्थ है कि अमेरिका निवासियों को चेचक कीटाणु क्या प्रभाव पड़ा। तो आधा अमेरिका जो है ना चेचक के कारण जो है ना आधा अमेरिका क्या हो गया, मर गया। आधा अमेरिका क्या हुआ, मर गया। बात समझ रहे हो, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता उतना था ही नहीं। आगे, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस विभिन्नता के आधार पर किया जाता है, अथवा ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं को उल्लेख करें। तो देखो, ग्रामीण और शहरी समाज के वर्गीकरण के कई आधार हैं, जैसे आबादी, आजीविका के साधन, प्राकृतिक वातावरण, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसी नागरिक सुविधा की उपलब्धता, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या घनत्व, ये सारा जो है ना कारण जो है
समाज में वर्गीकरण, नगर और ग्रामीण के बीच जो है ना वर्गीकरण का मेन कारण यही था। ठीक, चलो आगे देखते हैं। किन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों में स्थापना निर्णायक रूप से हुई? किन 3 प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? तो देखो, पहला जो है ना शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत पहले से हो रहे थे, किंतु शहरों में विकास जो है ना लगभग 200 साल पुरानी है। आधुनिक शहरों के विकास जो है ना लगभग कितना साल पुरानी है? 200 साल पुरानी है। आधुनिक शहरों की स्थापना में जिन 3 प्रक्रियाओं का निर्णायक भूमिका है वह है औद्योगिक पूंजीवादी का उदय, औपनिवेशिक शासन की स्थापना और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। चलो आगे। विश्व व्यापार के केंद्र पश्चिम की ओर क्यों खिसक गई? तो देखो, चीन को व्यापार में अरुचि थी। अमेरिका जनता को इनमें रुचि लेने के कारण विश्व व्यापार की पश्चिम की ओर जाने लगा। फलतः विश्व व्यापार केंद्र खिसकने लगा। चलो आगे देखते हैं। नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों है? नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक ऐसी मान्यता क्यों बनी है? तो देखो, नगरों में जो है ना केवल कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें आर्थिक तथा सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त है, जो पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी पाते हैं। बात समझ रहे हो? चूँकि अधिकतर व्यक्ति बाध्यताओं में ही जकड़े रहते हैं तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता नहीं हो पाती है। साथ ही शहर की सबसे बड़ी भावादी सर्वहारा वर्ग की हो जाती है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर तथा सामाजिक स्तर निम्न होती है। इन प्रकार के शहरों की पूरी आबादी की तुलना में विशेषाधिकार समाप्त व्यक्तियों को क्या होता है, प्रतिशत काफ़ी कम हो जाता है और अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं। ये कौन होते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग। मतलब कहने का मतलब धनिक दुर्गा लोग जो है चुने तो लोग हैं ना, जैसे भारत में ही चुने मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, उसके बाद अनिल अंबानी, ऐसे बहुत सारे जो है ना गिने चुने जो है चुनिंदा अमीर लोग हैं। लेकिन बाकी सब क्या है, मिडिल क्लास और अल्पसंख्यक में जो है ना गरीब लोग हैं, बहुसंख्यक में गरीब जो है लोग। ठीक, जैसे अब देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। जब हम कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी तो इसका क्या अभिप्राय है? तो देखो, 16वीं शताब्दी में जो है ना संसार एक दूसरे के निकट आने लगा। मतलब एक दूसरे के साथ निकट आने का मतलब है कि इस देश के साथ जो है इसका व्यापार होने लगा, इस देश के साथ इसका व्यापार होने लगा। मतलब 16वीं शताब्दी के आसपास जो है ना एक देश जो है दूसरे देश के क्या होने लगा, निकट आने लगा। उनके बीच आपसी आदान प्रदान बढ़ गया। इस प्रकार एक दूसरे पर क्या हो गया, निर्भर हो गया, एक दूसरे पर निर्भर हो गया। इसी कारण जो है 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी। चलो आगे। उन देशों का नाम बताया जो ब्रिटेन को खाद्यान्न निर्यात करते हैं। तो देखो, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जो है ना खाद्यान्न निर्यात करता है। खाद्यान्न मतलब खोना गया पदार्थ को निर्यात करता है, खोदा गया पदार्थ को, कच्चा पदार्थ को निर्यात करता है। आगे, वे कौन से आविष्कार थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी को विश्व में बदलाव लिया? तब भाप के जहाज, जैसे वाष्प इंजन का शुरुआत कौन किया था? जेम्स वाट किया था। टेलीग्राफ का कौन किया था? ग्राहम बेल ना। तो ये सब जो है ना लोग जो है ना आविष्कार किए, तो ये जो है ना पूरा विश्व में जो है ना बदलाव ला दिया। क्योंकि जब जहाज़ का आविष्कार हुआ तो एक देश से दूसरे देश तक जो है आना जाना आवागमन शुरू हो गया, एक देश से दूसरे देश में बातचीत होना शुरू हो गई। तो ये जो है ना क्या हो गया, विश्व को ना बदल के रख दिया। आगे देखो, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार आंदोलन या प्रयास से बनी? तो देखो, नागरिक अधिकारों के प्रति जो है ना एक चेतना इस प्रकार बना कि शहर की आबादी सबसे बड़ा होता है, वहाँ मजदूर वर्ग ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको बात समझ रहे? जिसकी दयनीय अवस्था हो, वहाँ पे आवास की व्यवस्था नहीं थी उनके लिए, मकान रहने वगैरह ये सब जो है ना आवास की व्यवस्था नहीं थी, पर्याप्त रोशनी, स्वच्छ पानी ये सब नहीं हो पाती थी, साफ़ सुथरा कुछ नहीं होता था। इस प्रकार जो है ना लोग इतना ना अस्वस्थ होने लगे, तो लोगों ने सोचा कि सामाजिक तौर पे एक मिलजुल के क्या किया जाए, आंदोलन किया जाए, आंदोलन करके जो है ना अपना बेहतर जो है ज़िंदगी जीने का प्रयास किया जाए।
बात समझ रहे हो, तभी जो है एक बेहतर सुविधा हम लोग को क्या होगा, मिलेगा। अब देखो श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। तो देखो श्रमिक वर्ग का आगमन जो है ना किन परिस्थितियों में हुआ, जब कुटीर उद्योग नष्ट होने लगा, उसके बाद जो है ना अंग्रेज़ों के द्वारा जो है ना भूमि को छीन लिया गया, छोटे छोटे ज़मीन को जो है ना छीन लिया गया, तो वो लोग कृषक लोग कहाँ रहेंगे, तो वो जो है ना शहर में लोग कमाने चलने लगे, जिस प्रकार जो है श्रमिक की जो है ना शहरों में आगमन होना शुरू हुआ। अब देखो नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखो नगरीय जीवन जो है ना आधुनिकता से एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं क्योंकि नगर में जो है ना ज़्यादातर जो है ना आधुनिक चीज़ों को देखने को मिलता है। जैसे देख लिया जाए शहरों में जो है ना व्यापार आयात निर्यात खासकर ज़्यादातर देखने को मिलता है, ग्रामीण में ऐसा प्रकार वैसा चीज़ है नहीं, क्योंकि शहरों में जो है ना खासकर जो है ना क्या है, कारखाना है। शहरों में क्या है, खासकर कारखाना है। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो शहर किस प्रकार की क्रिया का केंद्र है। तो शहर जो है ना व्यापार की क्रिया का केंद्र है। सबसे पहले मुख्यतः किसका, व्यापार और उत्पादन के क्रिया का केंद्र है। यहाँ पे इस प्रकार जो है ना शिक्षा प्रशासन राजनीतिक शिक्षा क्रियाओं का अधिक जो है देखने को मिलता है, एक्टिव क्रिया जो है। बात समझ रहे हो। चलो व्यवसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों का उद्भव में अपना योगदान दिया। कहने का मतलब व्यवसाय का मतलब समझते हो, व्यवसाय मतलब व्यापार, मतलब जैसे कारखाना तुम बैठा लिया, बात समझ लो, कारखाना बैठा लिया, तो ये जो है ना पूंजीवाद को बढ़ावा किस प्रकार दिया, किस प्रकार योगदान है। तो देखो ये जो है ना अगर सबके पास एक एक जो है ना एक जो है फैक्ट्री हो जाए, तो एक फैक्ट्री हो जाए तो कन्फर्म में सब पूंजीपति हो जाएगा, सब पूंजीपति हो जाएगा। जैसे अमेरिका में देखो हर घर में जो है ना आपको नौकरी मिलेगा, हर घर में जो है ना कार्य करते हुए व्यक्ति मिलेगा, हर घर में जो है ना आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलेगा, हर गांव में आपको जो है एक फैक्ट्री जरूर मिलेगा। कुटीर उद्योग पर ज़्यादा निर्भर है, तो ये लोग पूंजीपति कहलाता है। ऐसे अमेरिका को जो है ना कौन अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में कौन अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वही देखे अगर यहाँ पे देखे भारत में कौन अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना जी। चलो तो 30 नंबर जो खत्म हो गया, तो 30 को जो है ना आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जो है ना रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें से जो है ना आना तय है 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।